हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्काउंट टॉपिक स्टार्ट किया था। टॉपिक अधूरी रह गई थी, आइए जरा उसे हम लोग आज पूरा करेंगे। डिस्काउंट अकाउंट के बारे में बताया मैंने कि एक नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट लिए और दिए दोनों जाते हैं। जब आप डिस्काउंट देते हैं उसे डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, जो कि डेबिट होगा। और अगर डिस्काउंट मिलता है तो उसे हम डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं, जो कि क्रेडिट होगा। बिकॉज अलाउड एक्सपेंसेज या लॉस को डिनोट करता है और रिसीव्ड इनकम को डिनोट करता है। ठीक, इसी बेस पे कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। आइए थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 1, जरा आप भी नोट करेंगे इसे। लिखें, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश rupees 19,000 and discount allowed rupees 1,000। चलिए सब कोई पहले आप लोग इसकी जर्नल एंट्री बनाएं। आप लोग को दिया मैंने करने के लिए, जरा फटाफट सबको जर्नल एंट्रीज बनाइए। इसका आधे मिनट का टाइम है, हाफ मिनट में बनाना है। बताइए जी, बन गए? तो चलिए, अगर आप क्लासरूम में होते तो मैं अभी सभी बच्चों की कॉपी चेक कर लेता, लेकिन चलिए ठीक है, थोड़ा अपने हिस्से की ईमानदारी रखिएगा और ऑनेस्टली चेक करें कि क्या आपने ठीक किया या नहीं। इससे आपका सेल्फ एनालिसिस होगा कि आपने डिस्काउंट को सही समझा या नहीं समझा। तो आइए क्रॉस टैली करेंगे आप लोग। कैश रिसीव फ्रॉम मुकेश है, तो पहले हम उसका करें तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। और दूसरा डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट किधर जाना चाहिए? डेबिट। और उस बेस पे हम कह सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। बताइए कैश में कितना? 19,000, डिस्काउंट में 1,000 और ये दोनों को टोटल करके यहाँ लिखेंगे 20,000। एक बात हमेशा याद रखें, डेबिट और क्रेडिट दोनों बिल्कुल बराबर होता है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश एंड डिस्काउंट अलाउड। बताइए ऐसा ही किया आप लोगों ने? कर लिया तो वेरी गुड, नहीं तो कहाँ गड़बड़ी है प्लीज ठीक कीजिए उसे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल। लास्ट क्लास की बात मैं रिपीट कर रहा हूं। एग्जाम्पल 2 लिखें, कैश पेड टू प्रिया rupees 4,600 and discount received rupees 200। ठीक, चलिए इसकी जर्नल एंट्री फटाफट बनाइए सभी कोई। सब कोई बनाइए।
बन गया? चलिए आइए क्रॉस चेक करें। तो फिर वैसे ही कैश पेड टू प्रिया में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव्ड है तो इसलिए कहां जाएगा, वो क्रेडिट में जाएगा। और दूसरा हमने बताया था क्लू भी, वैसे तो आपको रूल के हिसाब से फिट करना चाहिए, लेकिन क्लू याद रखिए क्या, जिधर जाएगा कैश उधर जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चिपका रहता है। यदि कभी भी कोई कंफ्यूजन हो डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में, तो मेरी ये बात याद रखिएगा कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चिपका रहेगा। तो देखिए इस बार भी मैं लिखूंगा कैश पेड टू प्रिया है, तो प्रियाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बताइए पहले दो वाले को फिलअप करते हैं। 4600 प्रिया, सॉरी दो इधर है, क्रेडिट में दो, तो कैश में 4600, डिस्काउंट में 200, और इस तरह से दोनों जोड़ के यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस अकाउंट 4800 being cash paid to Priya and discount received। बस ठीक है जी। तो ये लास्ट क्लास हमने ये बात की थी। आइए थोड़ी कहानी अब आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ही लिखिए, एग्जांपल 3। अब ध्यान से देखिएगा, एक ट्रांजैक्शन हुआ मान लीजिए 5 अप्रैल 2020 को, सोल्ड गुड्स टू राकेश रुपीज 10,000। ठीक, सोल्ड गुड्स टू राकेश रुपीज 10,000। और 8 अप्रैल 2020 को लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राकेश, जिसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है विथ फुल सेटलमेंट, with full settlement rupees 9,500। आपसे बोला गया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपने जर्नल एंट्री पास करनी है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, अब आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। मैं प्रॉपर इसका चार्ट ही खींच देता हूं। हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन खींची हमने, इधर पतला सा डेट, इधर अमाउंट, लीजिए जी मैं फॉर्मेट में ले आया इसे, देखिए हेडिंग डालेंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज, डेट, particulars, LF, अमाउंट, DR और अमाउंट CR। ठीक, रुपीज
रुपीज। चलिए सबसे पहले देखिए आप 2020 अप्रैल 5 का एंट्री करेंगे। सोल्ड गुड्स टू राकेश, आसान है। राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक। अमाउंट कितना? 10,000 10,000 10,000, ठीक। नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स टू राकेश, ये हो गया। इसको हमने यहाँ पैक कर दिया। अब आइए नेक्स्ट, जो सीखने वाली बात तो नेक्स्ट ही ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राकेश। यहां तक अगर बात करें तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, लेकिन एक वर्ड इसमें जोड़ा हुआ है विथ फुल सेटलमेंट। अभी जो विथ फुल सेटलमेंट का मतलब होता है उसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भुगतान। फुल सेटलमेंट हो गया यानी आप कोई लेना देना नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, जब भी वर्ड हो फुल सेटलमेंट तो आप हो जाइए सावधान। आप ऊपर देखिए राकेश से रिलेटेड हमारा कितना लेन देन है, तो देखा हमने कि राकेश से हमें कितना लेना है 10,000, लेकिन वो दे कितना रहा है 9,500 और कह रहा फुल सेटलमेंट हो गया। अब इसके बाद लेना देना नहीं होगा, पूर्ण भुगतान। तो बताइए 10,000 रुपए आपको लेना था और 9,500 रुपए आपने लिया और फुल सेटलमेंट वर्ड यूज हो गया, तो इसका मतलब निश्चित रूप से बताइए 500 कहां गए हैं? तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट की तरफ इंडिकेट कर रहा है या नहीं? तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन डाल के भी वो डिस्काउंट आपसे करवा सकता है। हाँ, यहीं पे अगर सिर्फ इतना लिखा रहता कैश रिसीव्ड फ्रॉम राकेश 9,500, फुल सेटलमेंट नहीं होता, तो इसका मतलब हम ये समझते कि अच्छा अभी 9,500 रुपए मिले, 500 बाद में मिलेगा हमें। कई बार पेमेंट मोर देन वन टर्म्स में भी आते हैं आपके, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे वर्ड बताइए कौन सा यूज हुआ? फुल सेटलमेंट। कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? फुल सेटलमेंट। तो जैसे ही वर्ड यूज हुआ फुल सेटलमेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड है देखिए, फुल सेटलमेंट, तो इसका मतलब हो गया कि अब पैसा नहीं मिलेगा, जो भी बैलेंस है वो डिस्काउंट मान लेना। तो इसका मतलब बताइए 500 रुपीज क्या हो गया इसमें? 500 वो आपका डिस्काउंट हो गया। समझ आ रही है बात? कहीं डिस्काउंट वर्ड क्वेश्चन में नहीं आया, लेकिन आपने ढूंढना है इसे। तो इस पेज पे बताइए क्या एंट्री होगी यहां। तो आइए अप्रैल 8 अप्रैल को हम आ गए। 8 अप्रैल को कैश रिसीव फ्रॉम राकेश है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट का ही मामला है तो डिस्काउंट दिया है आपने, डेबिट होगा। वैसे भी कैश के साथ चिपक जाता है। कैश सॉरी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। तो देखिए कैश कितना मिला आपको 9,500, डिस्काउंट 500, और इस तरह से बताइए राकेश से कितना लेना था 10,000। तो देखिए ऐसे भी करके फुल सेटलमेंट करके भी आपसे डिस्काउंट जैसे एंट्री करवा सकते हैं। बाकी नरेशन लिख लें। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राकेश विथ फुल सेटलमेंट हो गया। बस फाइनली इसको पैकअप कर दीजिए। बस तो समझ आ रही है बात? एक डिस्काउंट लिखने का ये भी तरीका होता है। फटाफट नोट कर ले आप लोग इसको। तो अलग अलग तरीके से हमने देखा
कि डिस्काउंट आपके वर्ड यूज हो सकते हैं, डिस्काउंट लिया और दिया दोनों को हमने रिकॉर्ड किया। अब आइए आज हम लोग थोड़ा कुछ टाइप्स ऑफ डिस्काउंट की बात करेंगे। आइए डिस्काउंट के दो रूप और देखेंगे हम लोग। हटा दो इसको। आइए एक और बात देखिए कि आपका जो वर्ड है डिस्काउंट, फिर देखिए ये डिस्काउंट आपका दो तरह का हो सकता है। ये जो डिस्काउंट है वो आपका दो तरह का हो सकता है। एक होगा ट्रेड डिस्काउंट और एक दूसरी तरफ होगा आपका कैश डिस्काउंट। थोड़ा डिस्काउंट की कहानी आगे बढ़ाना है, खूब ध्यान से आपने इसको देखना है। कह सकता हूं मैं जर्नल का सबसे टिपिकल पार्ट है ये। इसको ठीक से अगर आपने समझ लिया, संभाल लिया, तो बाकी जर्नल में फिर और बाकी सारी चीजें आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। ध्यान से देखना है इसे। देखिए डिस्काउंट जब प्रैक्टिकली मार्केट में भी आप जाइएगा तो दो नेचर के होते हैं आपके। एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है, जैसे आप लोग देखते हैं ना मॉल वगैरह में लगा होता है बम्पर सेल, 50% सेल, 40% सेल। बताइए वो सेल सबको मिलता है? सबको वो डिस्काउंट मिलता है? नॉर्मली वो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होता है। लेकिन कैश डिस्काउंट जो होता है वो सबको नहीं दिया जाता। वो सिर्फ जब आपसे जल्द से जल्द कैश पेमेंट लेने के लिए जो डिस्काउंट होता है वो आपका कैश डिस्काउंट होता है। जैसे अगर मैं थोड़ी अपनी क्लास की भी बात करूं, अगर आपने अपने ब्राउजर को देखा होगा क्लास के, तो आपकी फीस जो लिखी हुई है, आपकी अगर फीस जो है वो अपने ब्राउजर पे दिखेगा, वो लिखा हुआ है 15,000। अब इसमें 50% डिस्काउंट हुआ, तो 50% डिस्काउंट होने के बाद फिर वो बना कितना? 7,500। पहला क्वेश्चन ये कि ये जो आपका 50% डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट बताइए 50% डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट हुआ? तो दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, सबके लिए है वो 50%। दिल्ली वाले ऑफिस में आपका वहां पे जो क्लासेस चलती है वहां पूरे 15,000 लिए जाते हैं, लेकिन अलग अलग जगह कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है। तो इस बेस पे 50% आपका जो डिस्काउंट हुआ है वो सारे बच्चों को दे रहे हैं, इसलिए वो आपका क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन इसके बाद फिर एक उसमें एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन वन टाइम पेमेंट। You can pay such amount in 3 installment, but if you pay one time, then you can receive additional 10% discount. हाँ जी, ऐसी बात उसमें लिखी गई है कि 10% additional discount on one time payment। अब उस बात को समझिए कि कुछ बच्चे फिर भी इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, तो बताओ उनको कितना पे करना पड़ेगा? उनको टोटल 7,500, 3 इंस्टॉलमेंट में 2,500 करके पे कर रहे हैं। ठीक है, उनको 7,500 पे करना होगा। लेकिन बहुत से बच्चों ने क्या किया कि ठीक है सर मैं वन टाइम पेमेंट करूंगा। तो जब अगर आप वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो फिर से आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, 10% डिस्काउंट ऑन वन टाइम पेमेंट। इसका मतलब बताइए ये जो 10% डिस्काउंट है, बताइए ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट हुआ? ये डिस्काउंट हुआ कैश डिस्काउंट। समझ आ रही है बात? तो बताइए 10% डिस्काउंट है, क्या वो सारे बच्चे ले पाए होंगे?
वो ले पाया होगा जो वन टाइम पेमेंट करेगा। लेकिन 50% डिस्काउंट तो सभी बच्चों को मिल गया। तो ये जो 50% डिस्काउंट है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट में आया, और जो 10% डिस्काउंट है वो आपका कैश डिस्काउंट में आया। यानी ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है वो अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए, बल्क क्वांटिटी में हम गुड्स को बेच पाए। तो हम देखते हैं वैसे देना डिस्काउंट कोई नहीं चाहता, मैं एक बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, लेकिन कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट का वो चाहता है हमारा टर्नओवर ज्यादा हो। तो ऐसी स्थिति के लिए वो क्या करेगा, ट्रेड बोलेगा हाँ 200 माल खरीदिए तो 200 पे 10% डिस्काउंट देंगे, 400 कुछ खरीदिए तो उस पे 5% और डिस्काउंट बढ़ा देंगे। वो डिस्काउंट जो बिजनेस प्रमोशन के लिए दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट का मकसद, उसका मकसद होता है जल्द से जल्द हमें पैसे मिल जाए। ट्रेड डिस्काउंट में तब भी दिया जा सकता है जब ट्रांजैक्शन उधार हो, लेकिन कैश डिस्काउंट का कैश मिलेगा तभी देंगे हम। ये केवल कैश ट्रांजैक्शन पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो दो चार बातें लिखते चलिए। सबसे पहले नंबर 1, लिखें ट्रेड डिस्काउंट is allowed for business promotion। बिजनेस को हमें और बढ़ाना है, इसके लिए हम लोग ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। लेकिन इधर लिखे फर्स्ट, कैश डिस्काउंट is allowed for payment received as earlier। जल्द से जल्द हमें पेमेंट मिल जाए, इसके लिए हम डिस्काउंट देते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है जी। उसी बेस पे आगे भी लिखिए नंबर 2, it is allowed for cash transaction या cash as well as credit ट्रांजेक्शंस। चाहे उधार ट्रांजेक्शन हो या कैश ट्रांजेक्शन, दोनों में ट्रेड डिस्काउंट दिए जा सकते हैं। लेकिन इधर लिखे नंबर 2, इट इज अलाउड ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन। ये सिर्फ ये उधार ट्रांजेक्शन पे नहीं दिया जाएगा, किस पे दिया जाएगा, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पे दिया जाएगा। ठीक है जी। और एक अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट बात लिखें, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉट रिकॉर्डेड in the books of account। अकाउंट में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ, साथ में लिख ले, ओनली डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब समझते हैं ना, जो एमआरपी होता है आपका, लिस्ट प्राइस वही होता है इनवॉइस प्राइस। सिर्फ उसमें से इसको घटा दिया जाता है, इसका रिकॉर्ड अकाउंट में नहीं किया जाएगा। अभी इसका मतलब एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, पहले नोट कर लीजिए। हाँ, यहां पे लिखें 3rd नंबर, इट इज
रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड होता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और रिकॉर्ड कैसे होगा? वही जर्नल एंट्री आपको बनाना होगा, जर्नल एंट्री जो अभी अभी आपने सीखा है। सच पूछिए, वैसे भी आप देख रहे होंगे कैश के आना जाने पे वो डिस्काउंट मिल रहा था, तो वही कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड आपका जो एंट्री होता है वो यहाँ करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट का मतलब मैं अलाउड का बता रहा हूं अभी, टू या तो सेल्स हो सकता है या डेटर हो सकता है। और इसी का ठीक उल्टा अगर परचेज से रिलेटेड हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो वही एंट्री जो हम लोग अभी पढ़े उसी एंट्री को हमने आगे देखना है, लेकिन वो एंट्री किस में होगी? कैश डिस्काउंट में होगी। ट्रेड डिस्काउंट में ध्यान रखें कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है, सिर्फ डिडक्ट किया जाता है उसको कहां से? इनवॉइस प्राइस से। तो पहले इसे केयरफुली नोट करें। तो कोई नोटिंग? तो आइए देखिए जरा कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ठीक है, एग्जांपल देखिए। एग्जांपल 1, सोल्ड गुड्स to राकेश रुपीज, या सोल्ड गुड्स टू राकेश, उसमें क्वेश्चन को कुछ यूं लिख सकता है, लिस्ट प्राइस है ₹10,000। लिस्ट प्राइस का मतलब ही हो गया इनवॉइस प्राइस या एमआरपी से कह सकते हैं। और लिखा है ट्रेड डिस्काउंट दिया @ 10%। क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग। सोल्ड गुड्स टू राकेश है, लिस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज और ट्रेड डिस्काउंट हो गया 10% का। ठीक, अब आपको इसकी एंट्री बनानी है। आइए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में देखिए, वर्किंग नोट का मतलब जो आप रफ में करते हैं उसको प्रॉपर वर्किंग नोट हेडिंग डाल के जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है उसको वर्किंग नोट में करना होता है। ठीक, अब यहां देखिए लिस्ट प्राइस है जिसको हम इनवॉइस प्राइस भी बोल सकते हैं 10,000। अब इसमें से आपको क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट है तो हमने कहा था डिडक्ट कर दीजिएगा उसको इनवॉइस प्राइस से, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? उसको लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट @ 10%। तो बताइए 10% कैसे निकालेंगे? तो 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। बताइए परसेंटेज ऐसे ही निकाला जाता है ना। तो बताइए कट कट आके कितना निकलेगा? ये 1000 निकलेगा। और इस तरह से माइनस करने के बाद बताइए 9000 कितना आया? ये 9000 आ गया। इसका मतलब राकेश को जो हमने माल बेचा, सच पूछे कितना का बेचा है? 9000 का। तो ऐसे में ट्रांजैक्शन बताइए क्रेडिट है या कैश? तो निश्चित रूप से सोल्ड गुड्स टू राकेश से क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अभी हमने पढ़ा कि ट्रेड डिस्काउंट तो कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों पे दिया जा सकता है, तो हमने क्रेडिट पे दे दिया। अब देखो इसमें कहीं कैश डिस्काउंट दिख रहा है? लिखा भी होता तब भी हम डिस्काउंट नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उधार चल रहा है। नगद होगा, कैश में होगा, तभी हम कैश डिस्काउंट की बात कर सकते हैं। तो इसीलिए आइए
अब इसकी मैं अगर जर्नल एंट्री बोलूं करने के लिए आपको, तो कैसे करेंगे आप? तो सिंपल जो आपने पढ़ा है, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000 9,000, बस यही नरेशन लिख लेंगे, एंट्री यही है। अब यहां ध्यान से देखिए कि सर डिस्काउंट की एंट्री तो दिख ही नहीं रही है। देखिए मैंने अभी बोला था ट्रेड डिस्काउंट में इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एंट्री वाइज रिकॉर्ड नहीं होता, ओनली डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस प्राइस। तो देखिए हमने क्या किया, इनवॉइस प्राइस दैट इज योर लिस्ट प्राइस, उसमें से हमने इसको डिडक्ट कर दिया, लेस करके 9,000 उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो दिस इज सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट। बताइए समझ आ रही है बात? नोट करते चलिएगा। आइए एक और एग्जांपल, एग्जांपल 2। देखिए sold goods in cash, list price rupees 20,000, आगे दिया ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% और कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। 10% कैश डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट भी मिलेगा आपको 5%। इसकी जर्नल एंट्री करनी है हमें। सभी लोग पहले एग्जांपल नोट करें। अब आइए इसका मैं सॉल्यूशन तैयार करूं, तो सबसे पहले क्या कर लूंगा मैं, इसका वर्किंग नोट। इसमें वर्किंग नोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो पहले सही ढंग से कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे फॉर्मेटिंग को देखिएगा, इसी फॉर्मेट में आपको भी निकालना होगा। सबसे पहले क्या करो, लिस्ट प्राइस लिख दो। लिस्ट प्राइस बताइए कितना है, 20,000। इसमें से लेस कीजिए ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। 10% से देना है, क्वेश्चन कह रहा है आपका, तो यहां पे कैलकुलेट करें। 20,000 into 10 डिवाइडेड बाय 100, हाउ मच? तो ये आएगा आपका 2,000। अब इसके बाद यहां पे लेस कर दिया, तो बताइए कितना अमाउंट हुआ, 18,000। ठीक, 2,000 लेस हो गया। अब फिर इसमें से हम लेस करेंगे क्या, कैश डिस्काउंट। इसका मतलब हमेशा याद रखें, अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम किसको लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे, फिर हम कैश डिस्काउंट को लेंगे। तो आइए कैश डिस्काउंट वो किस रेट से, तो एट द रेट 5%, क्वेश्चन कह रहा है। तब आइए कैश डिस्काउंट 5% किस पे दे, 20,000 पे या 18,000 पे? तो याद रखें 18,000 पे। ऑलरेडी जो लेस हो गया रिड्यूस्ड अमाउंट पर, 18,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। तो मेरे सिक्वल को ध्यान में रखेंगे इसी ढंग से। पहला कंफ्यूजन होता है ट्रेड कैश, चाहे क्वेश्चन में कैश पहले क्यों ना लिख दे, आपको हमेशा याद रखना है ट्रेड को पहले घटाना है फिर कैश को। और जो रिड्यूस्ड प्राइस है, घटा हुआ प्राइस है, जैसे 20 आपका एमआरपी था, उस पे नहीं, घटा हुआ प्राइस 18,000 है, उस पे मैं 5% लगाऊंगा। तो बताइए उसका 5% कितना आएगा, ये आप कैलकुलेट करके देखेंगे, ये 900 आ जाएगा। और इस तरह से फाइनली 18,000 में से 900 अगर लेस होगा तो 17,100 आएगा।
एग्जैक्टली अगर आपने जो माल बेचा है उसमें जो आपका कैश रिसीव्ड होगा वो यही है, कैश रिसीव्ड। जैसे हम कह सकते हैं नेट कैश रिसीव्ड, इतना ही रिसीव्ड होगा आपका। ठीक, पहले नोट करें इसको। बताइए कर लिया? तो आइए नेक्स्ट पेज पे। अब हमें, ये आपका वर्किंग नोट हो गया, अब हमें जर्नल एंट्री बनानी है। तो ध्यान से देखिएगा, रियल में डिस्काउंट की जो एंट्री होगी ये है, ये डिस्काउंट, इसकी एंट्री होनी है। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड करना है, ट्रेड डिस्काउंट है, इसका एंट्री होगा नो, ये नो रिकॉर्ड, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होना, ये सिर्फ डिडक्ट होता है। यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री ये करनी है आपको। तो आइए देखिए, जो हम एंट्री करेंगे, ठीक है, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले देखिए, गुड्स सोल्ड हुआ है तो कैश आएगा, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश के साथ ही डिस्काउंट चिपक जाएगा। वैसे भी दिया है तो लॉस है, एक्सपेंसेज है, लॉस है तो लॉस को डेबिट करो। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, चूंकि कैश सेल्स अकाउंट लिख सकते हैं डायरेक्ट, पैसे आए गए होते किसी पार्टी से तो पार्टी अकाउंट लिखते हैं, सेल परचेज तो डायरेक्ट टू सेल्स अकाउंट। आइए देखिए, अब मैं कैश कितना लूं, तो नेट कैश रिसीव्ड ये है आपका, ये नेट कैश रिसीव्ड है तो वही लिया जाएगा। यहाँ कैश अकाउंट डेबिट 17,100, डिस्काउंट कितना है, तो ध्यान से देखिए, डिस्काउंट आपका ये है, तो वो हम लोग डिस्काउंट ले लेंगे 900, और इस तरह से ये हमेशा बराबर होना, तो सेल्स कितना 18,000। बात 20,000 से शुरू हुई थी, लेकिन 2,000 तो इनवॉइस प्राइस का डिडक्ट हो गया एज अ ट्रेड डिस्काउंट। कहानी कितने की होगी, 18,000, उसी की कहानी चलेगी। बस यहां पे लिख सकते हैं बीइंग सोल्ड गुड्स इन कैश एंड डिस्काउंट अलाउड। बस बताइए, समझ आई बात? तो ये आपका एंट्रीज होगा। इसमें ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको रूल्स लिखवाए वही कुछ यहाँ पे अप्लाई किया। ट्रेड डिस्काउंट नो रिकॉर्ड इन एंट्री, नो रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ओनली डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस प्राइस, यानी जो लिस्ट प्राइस है उसमें से हमने घटा दिया। देखिए ध्यान से, और कैश डिस्काउंट जो हमने कैलकुलेट किया और उसका रिकॉर्ड हमने जर्नल एंट्रीज में भी किया है। तो ध्यान से नोट कर लेंगे। सबसे हम लोग कह सकते हैं थोड़ा टिपिकल पार्ट है ये, खूब केयरफुली से समझें, और एक बार ठीक से समझ आ जाएगी तो ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको तकलीफ देगा। आपने तो कितने बड़े बड़े मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये तो उसके सामने बड़ा आसान सा चीज है। हो गया रिकॉर्ड? चलिए, नोटिंग हो गई तो आइए आगे बढ़े। एक एग्जांपल और रखते हैं आपके सामने। एग्जांपल, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल इन कैश। ठीक, यहां पे भी दिया है लिस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस, ऐसा कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। वो है ₹5,000 का, ट्रेड डिस्काउंट है @20% और कैश डिस्काउंट है @10%। चलिए
आपसे बोला है पास जर्नल एंट्रीज, आपने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है जी, चलो मैं 1 मिनट सबको टाइम देता हूं, या चलो आज हम लोग साथ ही साथ करते हैं, पहले अच्छे से रिवाइज करेंगे तब आप भी करने में बिल्कुल कैपेबल हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन सबको नोट कर लीजिए, साथ साथ करेंगे हम लोग। तो चलिए, पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें वर्किंग नोट बना लेना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन पहले आपके पास रहना चाहिए। वर्किंग नोट में सेम पैटर्न, जैसे मैं जिस पैटर्न पे दिखा रहा हूं उसी पैटर्न में आप भी तैयार करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए हमें, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस बताइए, हाउ मच, 5000, तो यहां लिया मैंने 5000। इसमें से बताइए लेस करें पहले क्या, ट्रेड डिस्काउंट @20% है, कैलकुलेट करें 5000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, बताइए कितना आ जाएगा, 1000। तो लो जी यहाँ 1000। इस तरह से बताइए अब कितना बचेगा, 4000। अब इसमें से हम क्या लेस करें, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बताइए @10% है, क्वेश्चन में गिवन है आपका, तो फिर इसे भी निकालें कितने पे, 4000 पे, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ये आएगा कितना आपका 400। और इस तरह से आपका 3600, जो कि कहानी परचेज का है, तो आपने नेट कैश पेड किया होगा, नेट कैश पेड किया होगा कितना, 3600। ठीक है जी, बस ये वर्किंग नोट हो गया, तो अब तो एंट्री आसान है, नोट कर लीजिए पहले। हो गया, चलिए आइए आगे बढ़े। आइए अब हम इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज, बताइए परचेज की एंट्री क्या होगी, देखिए ध्यान से, परचेज हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल इन कैश, तो कैश को पकड़ लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री सब आप पढ़ लिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, साथ में डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमारा रिसीव्ड है, तो डिस्काउंट वैसे भी हमने कहा जिधर जाएगा कैश उधर डिस्काउंट चिपका दीजिएगा, तो रिसीव्ड है तो क्रेडिट में हो जाना चाहिए। इस बेस पे बताइए एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट ध्यान से देखें, लिस्ट को तो खत्म कर दिया हमने, तो चलना ही यहां से है, 5 को नहीं 4000 को पकड़ना है, टोटल 4000, उसमें डिस्काउंट 400 का, और नेट कैश पेड कितना हुआ 3600, तो यहां लिखें कैश पेड हुआ 3600, डिस्काउंट केवल कैश डिस्काउंट को अकाउंट में कंसीडर करना है, और इस तरह से टोटल हमारा 4000 का परचेज है। ट्रेड डिस्काउंट को तो केवल हम इनवॉइस प्राइस से घटा के वही खत्म कर देते हैं, अकाउंट में कौन सा आता है उसके बाद की कहानी। आई नरेशन लिख दीजिए, बीइंग परचेज गुड्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, बस बताइए कुछ कुछ बात समझ आ रही है। हाँ सर, थोड़ा दिमाग थक भी गया होगा, मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा सा ये टिपिकल पार्ट होता है,
लेकिन ध्यान से 2-4 बार देख ले आप तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो आइए चलिए आज हम लोग यही रुकते हैं इस बेस पे। अब आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए जरा बुक खोलिए, आज मैं आपको होमवर्क दूंगा। हालांकि डिस्काउंट की कहानी अभी और चलेगी एक क्लास। चलिए 2 इलस्ट्रेशन आप लोगों ने कर लिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 हो गए होंगे। दो इलस्ट्रेशन और बढ़ाइए, होमवर्क लिखिए। होमवर्क इलस्ट्रेशन करेंगे 4 और 5 और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन का मतलब अभी सिर्फ कौन सा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। शॉर्ट वगैरह सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी मैं जो वर्ड यूज करूं अभी सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। इलस्ट्रेशन 4, 5 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आइए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने होमवर्क में पहले 2 ही दिया था आपको, तो अब आ जाइए 3 से शुरू करना है। क्वेश्चन 3, 4 और 5। चलिए क्वेश्चन 3, 4 और 5 इतना आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। तो होमवर्क ध्यान से नोट कर ले। इतना होमवर्क आपने करके आना है और सभी बच्चे जरूर करें। अभी तकलीफ होगी, दिक्कतें आएंगी अगर, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन होमवर्क जरूर सभी बच्चे करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इतना ही पे रुकते हैं, फर्दर डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।